के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने दोनों भाइयों में अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति लेकर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ लुटा चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरा करता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वो होश में आया तो वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठे। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसको चूम लिया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य अब नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ, हाथों में अंगूठी, इसके पैरों में जूते पहनाओ, एक मोटा बकरा भी लाकर काटो। हम मिलकर खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था वो फिर जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है। और वो लोग मिलकर आनंद मनाने लगे। उनका बड़ा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के पास पहुंचा तो उसे नाचने और गाने बजाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा, ये क्या हो रहा है? नौकर ने उत्तर दिया, आपके भाई लौट आए हैं और आपके पिता ने एक बकरा कटवाया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रोधित हो गया और उसने अपने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। तब पिता उसे मनाने के लिए बाहर आए, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मना सकूं। पर जैसे ही आपका वो बेटा लौट आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, उसके लिए आपने बकरा कटवा डाला। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन आनंद और खुशी मनाना ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो मर गया था वो अब जी उठा है, वो जो खो गया था वो फिर मिल गया है। देवियों और सज्जनों, उसी की बेटी आसान भी लगने वाला है। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे छत बन गए। दिल में ऐसा बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए,
जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे छत बन गए।